हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एंडोक्राइन सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। सो स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। द एंडोक्राइन सिस्टम इज consist of gland widely separated from each other with no direct links. That means जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो कॉन्सिस्ट होता है ग्लैंड से, यानी कि मिलकर बना होता है ग्लैंड, दैट मीन्स कि ग्रंथियों से, वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, जो कि सेपरेटेड होता है एक दूसरे से, विथ नो डायरेक्ट लिंक्स, बिना किसी संपर्क के, यानी बिना किसी के सीधे संपर्क से। ठीक। देन नेक्स्ट है व्हाट इज ग्लैंड, यानी कि हमें ये पता होना चाहिए कि ग्लैंड क्या होता है और ग्लैंड क्या होती हैं। सो सी specialized epithelial cells that secrete substance may be exo or endo. ग्लैंड एक स्पेशलाइज्ड इपिथेलियल सेल होती हैं, यानी कि स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो कि हार्मोन्स, दैट मीन्स कि सबस्टेंस जो होते हैं उसको सेक्रेट करती है। ये टू टाइप से हो सकती है, मे बी एक्सो और एंडो। अब हम देखेंगे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है। सो फर्स्टली देखते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सो दैट मीन्स कि आउटसाइड, इसका मीन्स ही है आउटसाइड। सो स्टार्ट secretes their product into duct that carry the secretion into body cavity. जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो अपना प्रोडक्ट, दैट मीन्स कि हार्मोन्स, सेक्रेट करती हैं थ्रू द डक्ट, यानी कि नली के थ्रू, जो कि कैरी होता है, यानी कि इकट्ठा होता है बॉडी कैविटी में, शरीर की गुहा में। द नेक्स्ट इनटू द ल्यूमेन ऑफ एन ऑर्गन और टू अदर सरफेस ऑफ द बॉडी, और ल्यूमेन एक अंग के ल्यूमेन में और अदर सरफेस ऑफ द बॉडी, यानी कि शरीर की आउटर सरफेस, यानी कि बाहरी सतह पर। द नेक्स्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड में कौन कौन सी ग्लैंड्स या सेल्स इंक्लूड होती हैं, लाइक स्वेट, सीबियस, म्यूकस एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। सो नेक्स्ट अपन डील करेंगे व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड। फर्स्टली था हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड, देन नेक्स्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड। सो एंडो का मीन्स होता है इनसाइड, यानी इनर साइड, बॉडी के इनर साइड। सो स्टार्ट secrete their product hormones into the interstitial fluid surrounding the secretory shell. That means कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो अपना प्रोडक्ट का मीन्स यहाँ पे हार्मोन्स से है, तो वो अपना हार्मोन्स जो होता है लाइक इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो भी उसकी सेक्रेटरी सेल होती हैं उसके आसपास, रेदर देन इनटू द डक्ट, बिना डक्ट के। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती थी वो डक्ट के थ्रू, यानी नली के थ्रू अपना सेक्रीशन मीन्स के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती थी, सेक्रेट करती थी। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो विदाउट डक्ट, यानी कि रेदर देन इनटू डक्ट फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड, हार्मोन्स जो भी हैं वो सिक्रीट करेंगी और डिफ्यूज इनटू कैपिलरीज एंड ब्लड कैरीज देम। और डिफ्यूज मीन्स कि फैलाती हैं जो भी हार्मोन्स है उनको ब्लड में, और जो ब्लड है टू द टारगेट सेल थ्रू आउट द बॉडी, और ये ब्लड के थ्रू जो भी हार्मोन्स है वो टारगेट सेल, यानी कि जिस जगह तक उन्हें जाना है उन्हें पहुंचाती हैं। सो अपन ने डिस्कस किया व्हाट इज़ द एंडोक्राइन सिस्टम, ग्लैंड क्या होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं। देन नेक्स्ट अपन डील करेंगे व्हाट इज़ हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं। सो हार्मोन्स जो होते हैं बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं अपनी बॉडी में। सो देखते हैं अपन क्या होते हैं हार्मोन्स। अ सब्सटेंस इन योर बॉडी दैट इन्फ्लुएंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंस दैट मीन्स कि तत्व, जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रिस्पॉन्सिबल में डैट मीन्स कि प्रभावित करते हैं। ओके। सो अपन ने इतना डील किया। देन नेक्स्ट अपन देखेंगे व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हार्मोन्स, यानी कि जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शन करते हैं या क्या क्या इनका रोल होता है।
सो फर्स्टली ये मैंने आपको पहले भी बताया है इसके पहले कि ये बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए मेन रोल प्ले करते हैं। देन अपन सेकंड है सेक्सुअल फंक्शन, ये सेक्सुअल फंक्शंस के लिए भी हेल्प करते हैं। देन मेटाबॉलिज्म भी करवाते हैं, दैट मीन्स कि मेटाबॉलिज्म करने में भी हेल्प करते हैं, रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं, और सम इम्यून एक्टिविटीज़ यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते भी हैं या उसमें हेल्प करते हैं। देन अपन देखेंगे, पढ़ रहे हैं अपन एंडोक्राइन सिस्टम। अब अपन देखेंगे यह कि एंडोक्राइन ग्लैंड में कितनी कितनी ग्लैंड इंक्लूड होंगी, यानी कितनी ग्लैंड इसके अंडर में आती हैं। सो फर्स्टली आती है अपन की पिट्यूटरी ग्लैंड, देन हाइपोथैलेमस, देन थर्ड है थायराइड, देन फोर्थ पैराथायराइड, देन फिफ्थ नंबर पे है एड्रीनल्स, देन पीनियल बॉडी, ओवरीज और टेस्टिस। सो अपन वन बाय वन डील करेंगे। व्हाट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, देन हाइपोथैलेमस, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रीनल्स, पीनियल बॉडी, ओवरीज एंड टेस्टिस। सो फर्स्टली अपन ये पता करते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड मेनली क्या होता है। जब अपन को ये पता होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है तब आगे अपन उसका डील या डिस्कस कर पाएंगे। सो फर्स्टली अपन देखते हैं व्हाट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। सो पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ स्मॉल पी साइज ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो स्मॉल पी साइज यानी कि मटर के शेप का होता है। देन दैट प्लेज a major role in regulating vital body function, और जो भी vital body functions यानी कि हमारी बॉडी के जो भी vital functions हैं लाइक पल्स, रेस्पायरेशन, ब्लड प्रेशर, ये सब रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। इसे हम मास्टर ग्लैंड के भी नाम से जाना जाता है या जानते हैं, बिकॉज क्योंकि क्यों जानते हैं, क्योंकि जो भी इट इज़ कंट्रोल द एक्टिविटीज द मोस्ट अदर हार्मोन्स सेक्रेटिंग ग्लैंड्स, यानी कि इसे हम मास्टर ग्लैंड इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये अदर जो भी हार्मोन सेक्रेटिंग ग्लैंड है, जो भी हार्मोन सेक्रेटिंग ग्लैंड लाइक हाइपोथैलेमस, थायराइड, पैराथायराइड, तो उनको ये उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है। देन इसको अपन देखेंगे कि कौन से शेप में होती है, कौन से साइज में होती है और कौन से वेट में होती है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो ओवल शेप में होती है। ओवल शेप दैट मीन्स कि अंडे के आकार की। देन इसका साइज होता है पी यानी कि मटर के शेप का, और इसका वेट वेट कहें तो अपन नॉर्मल एडल्ट पर्सन्स में, ह्यूमन में इसका वेट होगा 500 टू 900 मिलीग्राम, दैट मीन्स कि 500 टू 900 ml। सो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसमें डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं जो कि हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती हैं, सेक्रेट करती हैं। सो अपन फर्स्टली देखेंगे कौन कौन सी। ये थ्री टाइप्स से ओरिजिनेट है, द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड द इंटरमीडिएट लोब। तो अपन थोड़ा थोड़ा सा शॉर्टली डिस्क्रिप्शन भी देखते हैं कि क्या इंटीरियर पिट्यूटरी किससे फॉर्म होती है। तो जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो एड्रिनो हाइपोफाइसिस से फॉर्म होती है। देन सेकेंड जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो न्यूरो हाइपोफाइसिस से फॉर्म होती है, मीन्स कि मिलकर बनती है। सो तीसरा है अपन का इंटरमीडिएट लोब। ये इंटरमीडिएट लोब जो होता है वो थिन स्ट्रिप ऑफ टिश्यू यानी कि पतले पतले टिश्यूज से मिलकर के बना होता है, जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट लोब। अब अपन देखेंगे कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि फ्रंट साइज के पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं उनसे कौन कौन से हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं। सो फर्स्टली अपन का हार्मोन्स है एडिनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स, दैट मीन्स की ACTH। देन सेकंड है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स TSH। देन थर्ड है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स LH। फोर्थ नंबर पे फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स FSH। देन फिफ्थ नंबर पे PRL प्रोलैक्टिन। देन सिक्स में ग्रोथ हार्मोन्स GH। देन सेवन पे MSH यानी कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। सो अपन इसका वन बाय वन थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे कि ये
क्या होते हैं, इनका फंक्शंस क्या होता है। सो फर्स्टली है ACTH यानी कि एड्रिनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स, जो कि क्या करता है, कार्टिकोट्रॉप सेल आर सेक्रेट ACTH, जो कार्टिकोट्रॉप सेल होती हैं एंटीरियर पिट्यूटरी पे, वो सेक्रेट करती हैं एडिनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स। इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या कार्य करता है, कंट्रोल एंड अदर हार्मोन्स कॉल्ड कार्टिसोल। जो भी एंड अदर हार्मोन्स होते हैं, दैट मीन्स कि जो इसके अलावा हार्मोन्स होते हैं उनको ये कंट्रोल करता है, सेक्रीशन को उनके। देन सेकेंड नंबर पे आता है अपन का TSH, दैट मीन्स कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जो कि रेगुलेट करता है अपने बॉडी वेट को, सॉरी देन योर बॉडी वेट एंड बॉडी टेम्परेचर और मसल स्ट्रेंथ, आपके मसल स्ट्रेंथ को, बॉडी वेट को और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। देन थर्ड नंबर पे है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, जो कि कंट्रोल करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट को। सो फोर्थ नंबर पे है FSH हार्मोन्स, दैट मीन्स कि ये क्या करता है, दिस हार्मोन्स स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स इन द ओवरी, जो भी ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं ओवरी में, उनकी ग्रोथ को ये स्टिमुलेट करता है। सो फिफ्थ नंबर पे है अपना PRL यानी कि प्रोलैक्टिंग हार्मोन्स। प्रोलैक्टिंग हार्मोन्स का मेन फंक्शन होता है मिल्क का प्रोडक्शन इन द वुमेन, इन द फीमेल। देन सिक्स नंबर पे है ग्रोथ हार्मोन्स। जो ग्रोथ हार्मोन्स होता है, मैंने इसका पहले भी आपको फंक्शन बताया है कि ग्रोथ हार्मोन्स क्या करता है, इसका मेन फंक्शन होता है द GH टू डेवलप ऑफ द बॉडी एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी, बॉडी को डेवलपमेंट करना, उसकी वृद्धि करना और उसका विकास करना। देन सेवन नंबर पे आता है अपना MSH दैट मीन्स कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है स्किन्स को, किससे, फ्रॉम UV रेज, यानी कि UV रेज से, जो भी सनलाइट होती हैं उनकी UV रेज से स्किन को प्रोटेक्ट करता है। देन अपन ने देखा कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन्स, विच हार्मोन्स सेक्रेटेड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, कौन कौन से हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से। देन अपन देखेंगे कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से अब कौन से हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं। तो इससे टू हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं, फर्स्ट है ऑक्सीटोसिन, देन सेकेंड है वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या होता है, इसका फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटरस ड्यूरिंग लेबर, यानी कि डिलीवरी के टाइम पे जो भी यूटरस की लाइनिंग होती हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना बेबी बर्थ के लिए, और ये पार्चुरेशन को भी बताने में हेल्प करता है। देन थर्ड इसका फंक्शन है इंजेक्शन ऑफ द मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट इन फीमेल के अंदर ब्रेस्ट में मिल्क का प्रोडक्शन करने के लिए ये हेल्प करता है। देन सेकेंड हार्मोन्स है वैसोप्रेसिन, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एड्रिनो ADH हार्मोन्स, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, जो कि रिड्यूस करता है अमाउंट ऑफ द वाटर, बॉडी में वाटर के अमाउंट को थ्रू आउट द यूरिन, यानी कि यूरिन के थ्रू आउट करके अपनी बॉडी में वाटर के अमाउंट को रिड्यूस करता है। सो आज अपन ने फर्स्ट ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया। देन नेक्स्ट हाइपोथैलेमस ग्लैंड अपन नेक्स्ट वीडियो पे डील करेंगे।